गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले वडोदरा का विकास कहीं ना कहीं पीछे रह गया है और लगातार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वडोदरा के विकास पर जोर दे रहे हैं। वडोदरा के विकास के लिए 172 करोड़ की ग्रांट भी आवंटित कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जो विकास कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही एक काम है बरसाती कांस बनाने का। यहाँ नेचुरल बरसाती कांस बनी हुई है और उसी में बरसाती कांस बनाने की जो 6.78 करोड़ की लागत की योजना स्थायी समिति में पेश की गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बरसाती गटर बनाने की कॉरपोरेशन द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन ने नेट अंदाजित रकम 7 करोड़ 26 लाख से करीबन 6.61% कम दाम में टेंडर भरा है और उन्हीं को अनुमति देने की स्थायी समिति में दरखास्त पेश की गई है, जिसका विरोध कांग्रेस की विपक्ष नेता और कांग्रेस की कॉरपोरेटर अमी रावत ने की है। कांग्रेस की नेता अमी रावत ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा होने के आरोप कॉरपोरेशन पर लगाए हैं। और नगर में पीपीपी मॉडल काम के कॉन्ट्रैक्टर को फायदा कराने के लिए यही कांस 5 करोड़ की लागत से बनाई गई थी और अगल बगल की सोसाइटियों में लगातार बरसाती पानी भर जाने से उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। एक तो राजीवनगर एसटीपी थी लईने राजीवनगर नाड़ा सुधी वरसादी कांसનું કામ આવ્યું છે। ત્યાં ઓલરેડી હયાત નેચરલ વરસાદી કાંસ છે, ખૂબ મોટી સાઇઝનો કાંસ છે। આગળ જતાં ઓળનગરની પીપીપીની સ્કીમમાં બિલ્ડરને ફાયદો કરાવવા ત્યાં 5 કરોડનો રોડ કાંસ પર બનાવ્યો હતો ને એ દબાણના લીધે ત્યાં ઉપરવાસમાં ખૂબ પાણી ભરાયા હતા અને ગંભીર સમસ્યાનું નિર્માણ થયું હતું। હવે જો રાજીવનગર એસટીપીથી લઈ અને રાજીવનગરના નાળા સુધી આ કામ કરવામાં આવશે तो उपरवासनी तमाम सोसायटी जेवी के सयाजीनगर टाउनशीप, वैकुंठ 2, पंचम हाइट्स, साईदीप नगर, मोतीबाग, खोरियाड नगर, सिद्धार्थ नगर आ तमाम एरिया में पानी ने वॉटर लॉगिंग ने खूब मोटी समस्या थशे ने एम बी वरसादी कांस पर कोई भी रीतनु बांधकाम करवू ए गैरकायदेसर है। तो आ काम मुलतवी करवा अमे आजे स्थायी समिति अध्यक्ष ने पत्र लख्यो छे। गुजरात के वडोदरा शहर के पूर्व इलाके में नेचुरल बरसाती कांस को फिर एक बार ढकने का काम स्थायी समिति में पेश किया गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार इस बरसाती कांस को ढकने की जरूरत क्यों है, ये जान रहे हम भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक अजित दधीच से। अजित भाई, ये जो काम आपने स्थायी में रखा है, कॉरपोरेशन समक्ष रखा है, उसकी हकीकत बताइए। पहले तो ये इलाका क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? ये वार्ड 4 है, जहाँ से मैं कॉरपोरेटर हूँ। और ये जो वरसादी कांस का जो एरिया है वो जगदीश फरसाण न्यू वीआईपी रोड, साईदीप, वेंकुट सोसाइटी, सिद्धार्थ सोसाइटी को जो राजीवनगर एसटीपी में जाती है वो वरसादी कांस है। आपने जो बोला कि ढकने का काम, इसमें ढकने का काम ही नहीं है। हम लोग बरसाती को ढक नहीं रहे हैं। जो कच्चा भाग है आप देख सकते हैं, जो कच्चा भाग है वो धीरे धीरे मिट्टी से भर रहा है, तो उसकी विड्थ नैरो हो रही है। तो ये विड्थ को नीचे का जो फ्लोर है वो आरसीसी और उसकी जो साइडें हैं वो आरसीसी वॉल हो जाए, जिससे वो ऊपर से टॉप से ओपन रहेगी। तो वो विषय नहीं है। पूरे एरिया का ड्रेनेज जो है वो सरदार एस्टेट जाता है। सरदार एस्टेट एपीएस से प्रेशर लाइन से होकर के ये एसटीपी के अंदर राजीवनगर में आता है। जब कभी भी प्रेशर लाइन में कुछ डैमेज होता है और रहता तो कच्चा भाग होने के कारण महीना 2 महीने तक रिपेयर नहीं कर पाते और गंदगी बहुत रहती है, उसको क्लीन नहीं कर सकते। तो साइडें एक तो वॉल हो जाएगी और फ्लोर पे आरसीसी हो जाएगा, जिससे न तो साइड नैरो होगी और ना ही ये जब आरसीसी फ्लोर रहेगा तो तुरंत कोई भी काम हो जाएगा। और खुला है, गंदा पानी जाता है। आसपास की सोसाइटियों की भी बहुत सालों से डिमांड थी। अब वो काम जो आया है खूब ज़रूरी काम है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो सब कोई भी प्रकार की बात करते हैं, न एरिया मालूम है और न पब्लिक की समस्या मालूम है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है और ये काम जब मैं स्थायी में था उस टाइम पे मैंने ही प्रपोज किया था। और ये ऊपर से खुली रहेगी, खाली आरसीसी, नीचे फ्लोर बनेगा और साइडों में इसकी वॉल बनेगी। दूसरा कि ये जो रोड है, अभी टाटा का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हमारी वार्ड में आया है। यहाँ से हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 300 मीटर दूर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भविष्य के अंदर ये रोड भी 18 मीटर का होगा। तो ये चीज़ तो यहाँ हम लोग भविष्य में इसको ब्यूटिफिकेशन में भी लेंगे, लेकिन टॉप ओपन रहेगा। कांग्रेस की नगर सेविका ने यह भी आरोप लगाया है कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है और अगर ये काम होता है तो यहाँ बरसात में पानी भर जाएगा। इस पर आपका क्या कहना होगा? नहीं, बरसात में तो पानी भरे
बरसात का जो पानी आता है टॉप हम लोग ओपन ही रख रहे हैं और इसकी विड्थ को नैरो ना हो इसलिए ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं। दूसरा कि आप अपना कैमरा घुमाइए चारों ओर, कहाँ पे बिल्डर है वो आप उनको पूछिए कि आपने जो लिखा है, तो यहाँ चारों ओर में कहाँ पे बिल्डर है। आज ये सोसाइटियाँ 30-30 साल से पुरानी सोसाइटियाँ हैं, उनको मालूम नहीं है, आकर के जगह पे देखना चाहिए। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप लेटर लिखते हैं तो आप जगह पे आइए, उसको देखिए, उसके बाद में वो लिखिए। उन्होंने जो लेटर लिखा है वो लोकेशन ही दूसरा लिखा हुआ है, मुझे मालूम पड़ा है, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, तो उन्होंने जो लिखा है वो लोकेशन ही दूसरा लिखा है और विरोध किया इस चीज़ का। उनको मालूम ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि आपको बोल दिया है कि भी टॉप बना रहे हैं, हम टॉप बना ही नहीं रहे। आप पूछ लीजिए अधिकारी को जाकर के, हम लोग तो फ्लोर आरसीसी कर रहे हैं और साइडें आरसीसी कर रहे हैं, जिससे विड्थ भी नैरो नहीं हो और कच्चा भाग है, कुछ भी काम करना हो। प्रेशर लाइन जाती है, आज कम से कम 50,000 60,000 लोगों का ड्रेनेज सरदार एस्टेट से प्रेशर लाइन से इस लाइन से जाता है। प्रेशर लाइन डैमेज होती है तो तुरंत रिपेयर होनी चाहिए, तो उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और सर इस इलाके में बारिश में बहुत पानी भरता है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं, क्या इससे कुछ सॉल्व होगा? इस इलाके में बारिश का पानी आता है, पहले आता था जब ये हाईवे का एक्चुअली क्या है कि हमारा जो वार्ड है उसमें हाईवे की 4 एंट्री हैं। एक एंट्री है जो पांजरा पोल से है, एक एंट्री उसके आगे जाकर के आजवा रोड से एक एंट्री है, फिर आजवा चौकड़ी की एंट्री है और गोल्डन चौकड़ी हरणी का जो भाग आता है वो 4 एंट्री है। हाईवे का पानी बहुत ज़्यादा आता था तो माननीय धारासभ्य मनीषाबेन वकील जब आनंदीबेन मुख्यमंत्री थे तब 40 करोड़ के बजट से एक पांजरा पोल से विश्वामित्र तक पैरेलल एक वर्षादी कांस बनाई और अभी दूसरा उसी का दूसरा पार्ट आजवा चौकड़ी वाघोड़िया चौकड़ी से दक्षिण की ओर डभोई रोड की ओर में वर्षादी कांस का मंजूर हुआ। वो पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसका सेकंड पार्ट अभी मंजूर हुआ है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। बाकी जो पानी रुक जाता था, हम लोग सरदार एस्टेट के पीछे भी वर्षादी चैनल का काम चल रहा, आपने देखा होगा। मुखी नगर स्कूल माय सानेन स्कूल है, वहाँ पे वर्षादी चैनल बनाई, वो रोड बंद हो जाता था, आप लोगों ने भी कवरेज दिया है पहले। अभी आपने खुद ने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों के अंदर वहाँ पे कोई पानी रुकता नहीं है, सभी सोसाइटियों का रास्ता मिलता है। तो धीरे धीरे हम लोग करेक्शन कर रहे हैं और वर्षादी पानी ये हाईवे का जो है रकाबी जैसा विस्तार है, हाईवे हाइट पे है, ये विस्तार डाउन स्ट्रीम में है, फिर उसके बाद में आगे का विस्तार हाइट पे है। तो जो कभी जिन लोगों ने डेवलपरों ने साइडें बनाई उनको रोड लेवल लेकर के अपनी साइड की प्लीट करनी चाहिए थी। ये काम टाउन प्लानिंग का ध्यान देने का था, जो नहीं हुआ, ये विस्तार के अंदर पानी। चलिए थी, ये थे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अजित दधीच जो कह रहे हैं कि ये जो कांस है उसे ऊपर से बंद ही नहीं करना है, तो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की बात को यहाँ खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बरसाती कांस में सही तरह से पानी की निकासी हो, इसलिए ये काम हाथ में लिया गया है। गुजरात के वडोदरा में हर साल आयोजित होने वाली वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में इस बार रिकॉर्ड ब्रेक रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए हैं। एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन पावर्ड बाय जॉय ई बाइक द्वारा मैराथन के 11th एडिशन का 7 जनवरी 2024 को आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल मैराथन भारत की मैराथन मेजर्स में टॉप 10 में अपना स्थान रखती है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ में वडोदरा के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दौड़वीर हिस्सा लेंगे, जिसमें नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया, यूएस, यूके, ब्राजील और विभिन्न अफ्रीकन देशों के 40 जितने एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस बार वडोदरा मैराथन में रिकॉर्ड ब्रेक 1,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिस पर जानकारी देने के लिए वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरपर्सन तेजल अमीन, वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर भगवती बेन ओझा, मीरा एरडा, सनत पंड्या, वडोदरा मैराथन के पदाधिकारी और वडोदरा मैराथन को सपोर्ट कर रहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के सहयोगी KYB कॉन्वेंट के MD प्रेमराज कश्यप और MG मोटर्स इंडिया लिमिटेड के VEL इंजीनियरिंग मनीष मानेक ने वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन को शुभकामनाएं दी हैं। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में कई सारे सहयोगियों के साथ इस पूरे आयोजन को सफल बनाया जाता है और उसी में से एक सबसे बड़े सहयोगी है KYB कॉन्वेंट, जिसके MD प्रेमराज कश्यप जी हमारे साथ है। प्रेमराज जी, वडोदरा मैराथन फिर एक बार इस बार आयोजित हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बड़ौदा वासी और पूरी बड़ौदा मैराथन की टीम को बहुत
बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो 11वां एडिशन है बड़ौदा मैराथन का, मुझे बड़ा गर्व है कि हम बड़ौदा मैराथन के पहले एडिशन जो कि 2009 में आयोजित हुआ था, उससे ही हम लोग बड़ौदा मैराथन के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें ये भी कहते हुए गर्व है कि जो सपना हम लोगों ने 2009 में देखा था, पूरी बड़ौदा मैराथन की टीम ने देखा था, वो एक एक करके वो सपना साकार हो रहा है और बड़ौदा जो है पूरे विश्व के पटल पर स्थापित हो रहा है। और बहुत जल्दी, हमें कोई इसमें डाउट नहीं है कि बड़ौदा मैराथन विश्व की सबसे बड़ी मैराथन कही जाएगी। ये ऐसी शुभकामनाएं हैं और वंस अगेन बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के सबसे बड़े सहयोगी है एमजी मोटर्स इंडिया, और एमजी मोटर्स इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता है वडोदरा मैराथन को। एमजी मोटर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हील एंड इंजीनियरिंग मनीष माणिक जी। क्या कहेंगे मनीष जी, जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में, और इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक रजिस्ट्रेशन भी हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि अभी देखा हमने, इस साल सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1,34,000 प्लस। एंड जैसा कि बताया आयोजन ने कि इससे भी ज़्यादा एंट्रीज आ रही है, लोग और भी चाह रहे हैं, हालांकि 2 ही दिन बाकी है। सो एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है। एमजी की बात करूँ तो जैसा कि शायद आप सब जानते हैं, हमारा प्लांट हलोल में है, वडोदरा से काफ़ी पास है। एंड हम जो है यहाँ से 7 साल से जुड़े हुए हैं। हमने जो प्रोडक्शन शुरू नहीं किया था, उसके भी पहले से हम वडोदरा मैराथन के साथ जुड़े हुए हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। हम ये एसोसिएशन को और भी आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एमजी का भी जो थीम है वो है कि फिटनेस, एम्प्लॉय फिटनेस, फैमिली फिटनेस, सब लोग रन करते हैं। हमारे यहाँ से 3,000 लोग रन करते हैं। एंड सेकेंड इज गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। हमारे यहाँ हम लोग जो है करीब 37 से 38% वुमेन एम्प्लॉयज ऑन द फ्लोर है, जो कि पूरी कंट्री में एमजी सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है, सबसे ऑटोमोबाइल में, कि जो इतनी ज्यादा तक डाइवर्सिटी रखते हैं। यही थीम वडोदरा मैराथन टीम का भी है, एंड इसीलिए हम ये एसोसिएशन को खूब साथ में मिलकर आगे ले जाना चाह रहे हैं। वहीं वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन ने रिकॉर्ड ब्रेक रजिस्ट्रेशन के लिए वडोदरा शहर को थैंक यू कहा है। जनवरी आते ही वडोदरा में मौसम आता है मैराथन का, और इस बार भी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का भव्य आयोजन वडोदरा शहर में हुआ है। और वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन हमारे साथ है, उन्हीं से जानेंगे कि इस बार वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में क्या खास है। मैम, इस बार क्या खास है? सबसे पहले तो ये बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1,34,291। इतने रजिस्ट्रेशंस कभी नहीं हुए, तो ये अपने आप ही एक रिकॉर्ड बन गया है हमारे लिए। दिस टाइम द मैराथन इज बीइंग रन विद 2 पर्पसेस। एक है फिट इंडिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का कॉल है, और दूसरा है, ये भी उन्हीं का कॉल है, सस्टेनेबिलिटी। हमारी पृथ्वी को यदि लिवेबल सस्टेनेबल तो बनानी है, तो हमको सस्टेनेबिलिटी का हर एक इंडिविजुअल लेवल पे उसको हमको एक्शन में लाना पड़ेगा। तो एक्शनेबल पॉइंट्स के द्वारा हम युवा पीढ़ी में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 1 लाख स्टूडेंट्स को ये हमारा मैसेज भेजेंगे कि हम खुद एट इंडिविजुअल लेवल सस्टेनेबल वर्ल्ड या सस्टेनेबल प्लैनेट के लिए क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। ये बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो यूके बेस्ड रिकॉर्ड एक संस्था है, वहाँ हम 12,000 हमारे जो टाइम रनर्स है 4:30 बजे सुबह में ताड़ासन करके नया एक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये बार काफ़ी सारे गुजराती और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज और स्टार्स आकर हमें प्रोत्साहित करेंगे। हमारे टाइम रन्स को फ्लैग ऑफ करेंगे हमारे मंत्री श्री, जो खुद एक रनर है, मैराथनर है, 10 के भागते हैं, खूब फिट है, हर्ष भाई संघवी। और मेन जो हमारी फन रन है वडोदरा मैराथन की और दिव्यांग रन है, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री के द्वारा फ्लैग ऑफ की जाएगी 7 बजे सुबह में। मैम, अभी भी बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं कि अभी भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएगी और लोग भी हमारे पास आएंगे, तो कोई उनके लिए ऑप्शन है क्या? अभी तो ऑप्शन सब खत्म हो गए। अभी तो जो इतना एक उत्साह, और हमें टीम को बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने से ला रहे। आज मैं ऑफिस में बैठी थी 11 बजे से, कितनी सारी रिक्वेस्ट आई कि हमें किट नहीं चाहिए, आपकी किट खत्म हो गई है, हमें सिर्फ बिप दे दो, नंबर दे दो, हम आके हम भागना चाहते हैं। तो ये एक फिटनेस के ऊपर जो अभी सबका फोकस आ रहा है, वो भी बहुत सराहनीय है। एक लोग चलने लगे हैं, भागने लगे हैं, 5 किलोमीटर से ग्रेजुएट होके 10 के हाफ मैराथन, फुल मैराथन वाले भी काफी सारे हमारे रनर्स हैं। तो ये हमारी सोसाइटी, हमारा समाज फिट बनेगा, तो जो हमारे प्रधानमंत्री श्री का एक स्वप्न है, एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और एक सुपर पावर बनने का, वो एक
फिट समाज, फिट सिटीजन्स के द्वारा ही होने वाला है। तो ये जो मोशन में चला है वो देख के खूब आनंद होता है। इतना रिकॉर्ड जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसे देख के मुझे और हमारी टीम के द्वारा हम सभी को जो रजिस्टर हुए हैं, जो रजिस्टर हुए रनर्स को सपोर्ट करते थे, हमारे शहर को एक बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू वडोदरा। वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन एक उत्सव बन चुका है और वडोदरा शहर के लोग इस उत्सव में बढ़ चढ़कर शामिल हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा शहर में नर्मदा भवन है, जहां अलग अलग सरकारी दस्तावेज नागरिकों को बनाकर दिए जाते हैं। यहाँ जनसेवा केंद्र में सर्वर बंद होने की शिकायत सामने आई थी। अब सर्वर कितना ठीक हुआ है ये जानने हम नर्मदा भवन पहुंचे हुए हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 7/12 और 8/6 के दस्तावेज के लिए पिछले कई दिनों से नागरिक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों सर्वर डाउन होने से नागरिकों को दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। जन सेवा केंद्र में सर्वर डाउन होने से लोगों को दस्तावेज पाने में दिक्कतें आ रही थी और यहाँ कतारें लग रही थी, लेकिन अब सर्वर की स्थिति क्या है ये हम जानेंगे जन सेवा केंद्र के मैनेजर त्रिकम पटेल से। सर, अब सर्वर जो डाउन था उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब क्या स्थिति है सर्वर की? अभी रेगुलर सर्वर चालू हो चुका है, आप देख सकते हो। आज सुबह 10:30 बजे से चालू हो चुका है। अब अर्जदार जो भी लोग हैं उनको जो 7/12/8 की नकल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो आके ले सकते हैं और फिर अभी मिल सकता है सबको। अभी ये खास 7/12 और 8/6 के लिए चल रहा है? हाँ, सभी अभी सारी कामगिरी चालू हो चुकी है और अब नॉर्मली जिनको चाहिए 7/12/8 जो भी वो चालू ही है अभी। क्या अपील करेंगे वडोदरा शहर की जनता से? अभी चालू है, आप ऑनलाइन घर बैठे निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकल सकता है, तो आपको जो अनुकूलता हो उस तरह से वो ले सकते हैं, यहाँ से भी या घर से भी। अपने ऑनलाइन सिस्टम भी चालू हो चुका है, वो डाउन था वो भी चालू हो चुका है अभी। बार बार यहाँ सर्वर कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, उसकी कोई वजह होती है? सर्वर पर्टिकुलरली गुजरात सरकार का होता है, हमारे पास नहीं होता कुछ भी। हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्वर बेस सब गांधीनगर NIC के थ्रू रहता है, तो वहाँ से कुछ मेंटेनेंस वगैरह रहता है तो डाउन होता है कभी भी। ये थे जन सेवा केंद्र के मैनेजर त्रिकम पटेल जो कह रहे थे सर्वर अब सुचारू रूप से चल रहा है और नागरिक जो हैं अपने सरकारी दस्तावेज पाने के लिए अब तो ऑनलाइन की बहुत अच्छी सुविधा है। ज़्यादातर अगर आप कर सकें तो ऑनलाइन यूज़ करें ताकि आपको कतारों में ना लगना पड़े और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकें। और जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं वो यहाँ जन सेवा केंद्र में आकर भी अब अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जन सेवा केंद्र में जो सर्वर था वो अब सुचारू चल रहा है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।